बीच बड़ी खबर आ रही है कि अक्टूबर से रेल किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे संकेत रेलवे बोर्ड द्वारा इस वक्त मिल रहे हैं कि रेल किराया बढ़ सकता है। अक्टूबर में ये बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जब रेल बजट पेश किया था तो उस समय ये कहा जा रहा था कि हिडन कॉस्ट लगाई गई थी, यानी कि सीधे तौर पर रेल किराया तो नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन कुछ टिकटिंग चार्जेस बढ़ाए गए थे, फ्रेट चार्जेस बढ़ाए गए थे और इस तरह से पिछले दरवाजे से कुछ बढ़ोतरी कर दी गई थी। और उसके बाद रेलवे मंत्री ने ये आश्वासन भी दिया था राज्यसभा में कि आगे आने वाले समय में रेल किराए बढ़ाने की कोई योजना अभी नहीं है। लेकिन इस बीच रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने ऐसे संकेत दिए हैं कि अक्टूबर से रेल किराया बढ़ सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, अक्टूबर से ये बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी ये अभी तक साफ नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे संकेत कि रेल किराया बढ़ सकता है। मिथिलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, रेलवे मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि आगे आने वाले समय में रेल किराए बढ़ाने की कोई ऐसी योजना उनकी नहीं है, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि अक्टूबर से किराए बढ़ सकते हैं। कितनी बढ़ोतरी हो सकती है? तानिया, हालांकि रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया था अपने बजट में, लेकिन पिछले दरवाजे से हमेशा कोशिश की थी और उसके लिए रास्ता ओपन रखा था। इसी के बाद हालांकि अपने बजट भाषण में ही रेल मंत्री ने यह कह दिया था कि जो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट है उसके लिए रिव्यू किया जाएगा और गुंजाइश तब भी बना के रखी थी। आज सीआरबी ने, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी तरफ से अनाउंस किया है कि अक्टूबर में रिव्यू के बाद किराया बढ़ाया जाएगा, क्योंकि रेलवे को बहुत नुकसान होता है। जाहिर तौर पर संसद सत्र जैसे ही उसका खत्म हुआ, इसके बाद से अब सरकार ने अपनी तरफ से इसका ऐलान कर दिया है, फैसला कर दिया है ताकि हंगामा ना हो सके। बिल्कुल, यानी कि मिथिलेश कहने का मतलब ये है कि रेल बजट में जिस तरह से बैकडोर एंट्री से एक रेल किराए बढ़ाने की बात हुई थी, उसके बाद अब अक्टूबर में भी अगर बढ़ाए जाएंगे तो सीधे तौर पर नहीं बढ़ाए जाएंगे, फ्यूल सरचार्ज या फिर दूसरी किसी चीज के नाम पर बढ़ाए जाएंगे। जी बिल्कुल, रेल बजट में रेल मंत्री ने इसी गुंजाइश रखी थी। कहा था कि डीजल की कीमतें बार बार बढ़ती है, ऐसे में रेलवे को बहुत भारी नुकसान होता है और इसी के बाद रिव्यू के नाम पर एक रास्ता खोल दिया गया था ताकि आने वाले वक्त में बढ़ाया जा सके। हालांकि रेल मंत्री ने अपने बजट में नहीं बढ़ाया था किराया, लेकिन जनवरी में पहले ही किराया बढ़ा दिया था और हालांकि आश्वासन दिया था कि सीधी बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन अब सीआरबी ने अपनी तरफ से जो एडिटर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें ऐलान किया है कि अक्टूबर में रिव्यू होगा और रिव्यू के बाद किराया बढ़ा दिया जाएगा। अभी संसद का सत्र खत्म हुआ, उसका डीजल का किराया बढ़ा है, डीजल के दाम बढ़े हैं। ऐसे में जो हमेशा दलील दी जाती रही है कि डीजल की बढ़ोतरी के बाद रेलवे को हमेशा नुकसान होता रहा है और माल भाड़े ढुलाई से लेकर यात्रियों की ढुलाई में जो डीजल का इस्तेमाल होता है कई जगह, ऐसे में बढ़ाने की जरूरत है। अब ऐलान भी कर दिया सीआरबी ने, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने, कि अक्टूबर में रिव्यू होगा। रिव्यू होने के बाद कितना किराया बढ़ाना चाहिए इस पर फैसला होगा। यानी कि कितना किराया बढ़ाया जाएगा और किस रूप में बढ़ाया जाएगा ये पूरी तरह से साफ नहीं है। जब रिव्यू किया जाएगा तभी साफ होगा कि कितना किराया बढ़ेगा और यात्रियों पर इसका कितना असर पड़ेगा। जी बिल्कुल तानिया, अभी फिलहाल कुछ कह पाना मुश्किल है कि कितना किराया बढ़ाएंगे सीआरबी, लेकिन जो बातचीत हुई है उन्होंने संकेत दिया है कि डीजल की बढ़ोतरी से बार बार उन्हें नुकसान होता है और वैसे भी हर महीने डीजल बढ़ोतरी का ऐलान सरकार कर चुकी है, डीकंट्रोल किया जा चुका है डीजल को। तब अब उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के मद्देनजर अब ये चेयरमैन का फैसला है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का। बिल्कुल मिथिलेश, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने ये संकेत दिए हैं कि अक्टूबर में रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद रेल किराया बढ़ सकता है। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सीधे इसका असर नहीं दिखेगा और फ्यूल सरचार्ज या फिर दूसरी किसी चीज के नाम पर रेल किराया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी रूप में बढ़ाया जाए यात्रियों पर इसका असर पड़ने वाला है।